हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 9th पार्ट, जिसका हमारा टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज हमारा टॉपिक है 9th पार्ट का हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज जो मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आप लोग हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिष्ट जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से हमारे जो लास्ट पार्ट है हमारी सीरीज का जो पार्ट में डिवाइडेड है अलग अलग टॉपिक के साथ, इसका जो लास्ट पार्ट आएगा इस सीरीज का उस पार्ट के आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रीजनल रूरल बैंक। तो बैंकिंग इन इंडिया हमारी जो टॉपिक चल रहा है इसका सब टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। तो आरआरबी के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक आल्सो नोन एज ग्रामीण बैंक्स आर इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल in different states of India. They have been created with a view of serving primarily the rural areas of the India with basic banking and financial services. तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को ग्रामीण बैंक के रूप में भी जाना जाता है और सरकारी बैंक भी हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे हैं ये सारे बैंक। और ये मूल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं रूरल बैंक्स यानी कि रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास्ड इन सितंबर 1975 एंड द आरआरबी एक्ट 1976 to provide sufficient banking and credit facility for agriculture and other rural sectors. These were set up on the recommendation of Narsimham Committee Working Group during the tenure of Indira Gandhi's government with a view to include rural areas into economic mainstream. Since that time, about 70% of the Indian population was of rural orientation. यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सितंबर 1975 में पारित जो एक अध्यादेश और आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। ये इंदिरा गांधी की सरकार में कार्यालय के दौरान द नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने की दृष्टि से स्थापित किए गए थे। कौन से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्योंकि उस समय लगभग 70% भारतीय जनसंख्या ग्रामीण थी। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबी स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1975 विद the forming of the first RRB, the Prathama Bank with authorized capital of ₹5 crore at its starting. Also on 2 October 1975, 5 regional rural banks were set up with a total authorized capital ₹100 crore, which later augmented to 500 crore. The regional rural banks were owned by the central government, the state government and the sponsor banks. Any commercial bank can sponsor the regional rural banks who held share in the ratio as follows: central government 50%, state government 15% and sponsor bank 35%. तो क्या बोला गया है यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रीजनल रूरल बैंक है इनकी विकास प्रक्रिया 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी और पहला आरआरबी प्रथमा बैंक जिसकी शुरुआत में कैपिटल 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी है। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए के साथ स्थापित किया गया था, जो बाद में 500 करोड़ में बदल दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व जो था जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और कौन सी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। तो इनका परसेंटेज भी दिया गया है कितना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें शेयर कितने परसेंट हिस्सेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें है 50% और स्टेट गवर्नमेंट की है 15% और जो स्पॉन्सर बैंक होगा
और उसकी कितनी है स्पॉन्सर्ड बैंक की, वो है 35%। तो ये आपको बताया गया है इसमें कि इन बैंकों में केंद्र सरकार के शेयरों को किस प्रकार रखा गया था। केंद्र सरकार की इसमें डायरेक्ट 50% हिस्सेदारी है। इसी के रिगार्डिंग हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है RRB was set up on the recommendation of नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। तो RRB को नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को आपके साथ ही RRB की स्थापना की गई थी। सेकेंड है द फर्स्ट RRB टू बी सेट अप वाज द प्रथमा बैंक स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट ऑन October 2nd, 1975 इन उत्तर प्रदेश। द हेड ऑफिस इज एट मुरादाबाद। तो ये जो क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 को सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित पहला RRB स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद यूपी में था। कौन सा था वो था प्रथमा बैंक। ठीक है, लेकिन करंटली स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी आफ्टर एमलगमेशन ऑफ सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। तो अभी जो है ये एमलगमेशन ऑफ सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के बाद इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा बन गया है, ये बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको रेड लाइन करके रेड में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दीज RRBs इज नाबार्ड। नेक्स्ट है स्पॉन्सर बैंक कैन बी any nationalized commercial bank. Next है all states in India have RRB except Sikkim and Goa. नेक्स्ट पॉइंट है द परसेंटेज। सिक्किम एंड गोवा तो आप समझ गए होंगे कि सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में RRBs हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द परसेंटेज शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द बैंक विच हैड स्पॉन्सर्ड द RRB इन द प्रोपोर्शन ऑफ 50%, 15% एंड 35%। रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आप देख सकते हैं। रेशियो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर बैंक कितना है 35%। तो अभी जो बात करें तो भारत में 43 RRB हैं, जो 43 RRB इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ RRBs। तो लिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक की लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम में जो बैंक की RRBs हैं इंडिया में उनकी लिस्ट है। आसाम ग्रामीण विकास बैंक। हम इनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं सभी को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। तो सेकंड है हमारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। थर्ड है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। नेक्स्ट है आर्यव्रत बैंक। नेक्स्ट है बंगिया ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है बड़ौदा यूपी बैंक। नेक्स्ट है चैतन्य गोदावरी जीबी ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है एलाकुई देहाती बैंक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट कर्नाटका ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है हमारा पुदुवई भारतीहार ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक और उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। ये के है। तो यहाँ पे हमने अपने 43 ग्रामीण बैंक जो अभी प्रेजेंट में इंडिया में है इनको हमने डिस्कस किया है सभी के नाम के साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं आरआरबीज की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है रिगार्डिंग द आरआरबीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर क्या है नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है सारे आरआरबीज को।
तो नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन द कंट्री एज ऑफ नाउ, जैसा बताया है 43 जो हमने डिस्कस किए हैं विद नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक कंट्रीब्यूट रिस्पेक्टिवली टू द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबीज। ये मैंने आपको बताया है 50% सेंट्रल, 50% स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% स्पॉन्सर बैंक। ये तो मैंने कितने बार डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर आरआरबीज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय बैंक्स। These sponsored banks are required subscribe to the share capital of RRBs, help RRB in their establishment, next assist in recruitment and training of RRB staff and provide managerial and financial assistance to RRB। यानी कि all of the above is the right answer of this question। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है As per the RRBs यानी कि Regional Rural Bank Amendment Bill 2014, the authorized capital of the RRB has been raised from rupees 5 crore to rupees 2000 crore is the right answer। Next है the rural banks came into existence on Gandhi Jayanti in 1975 with the formation of which of the following banks। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक, कौन सा? प्रथमा ग्रामीण बैंक। एमलगमेशन ऑफ द सर्व यूपी बैंक एंड स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा हो गया इसका? अब इसका स्पॉन्सर बैंक हो गया है पंजाब नेशनल बैंक। पहले इसका क्या था? सिंडिकेट बैंक, जो मैंने डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है कि सिंडिकेट बैंक जो था वो प्रथमा बैंक का पहले स्पॉन्सर था, लेकिन अभी प्रेजेंट में एमलगमेशन इन द यूपी सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, उसके बाद इसका स्पॉन्सर बैंक हो गया है पंजाब नेशनल बैंक। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारी जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज है इससे जुड़े रहिए और इसके वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।